गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कौटिल्य महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बीएससी बीएड थर्ड ईयर की छात्र अध्यापिका हूँ। मेरा नाम मीनाक्षी प्रजापति है। मैं आपको फिजिक्स का एक टॉपिक ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बताऊंगी। आज हम जानेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। पहला, प्रसामान्य विधा और प्रत्यास्थ तरंग क्या होती है। हम जानते हैं कि क्रिस्टल में परमाणु, अणु या आयन एक नियमित आवृत्ति व्यवस्था में जमे होते हैं और आपस में बंध द्वारा बंधे होते हैं। यह बंध स्प्रिंग की तरह व्यवहार करता है। जब क्रिस्टल में एक भी परमाणु को कंपित किया जाता है तो क्रिस्टल के सभी परमाणु कंपन करने लगते हैं। कंपन की वह अवस्था जिसमें क्रिस्टल के सभी परमाणु एक ही आवृत्ति से कंपन करते हैं, प्रसामान्य विधा कहलाती है। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये एक क्यूब लिया गया है जिसमें कोनों पर कुछ पॉइंट्स रखे हुए और बीच में प्रत्यास्थ तरंग चल रही है। जब क्रिस्टल में परमाणु कंपन करते हैं तो क्रिस्टल में विक्षोभ की एक श्रृंखला आरंभ हो जाती है। इसे प्रत्यास्थ तरंग कहा जाता है। क्रिस्टल में सभी प्रत्यास्थ तरंगें व्यापक आवृत्ति परास की होती हैं। इनकी आवृत्ति ध्वनिक विधा से प्रकाशिक विधा तक जाती है। ध्वनिक विधा, जब परमाणु को कम ऊर्जा प्रदान की जाती है तो परमाणु कम आवृत्ति से कंपन करते हैं। जब कम आवृत्ति की विधा सक्रिय होती है अतः ध्वनि सुनाई देती है, इसे ध्वनिक विधा कहते हैं। दूसरा आता है प्रकाशिक विधा। जब क्रिस्टल को अधिक ऊर्जा प्रदान की जाती है तो क्रिस्टल के परमाणु उच्च आवृत्ति से कंपन करते हैं अतः प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती हैं। इसे प्रकाशिक विधा कहते हैं। इस प्रकार हमने प्रसामान्य विधा एंड प्रत्यास्थ तरंग के बारे में कुछ बताया, जिनकी दो विधाएं होती है, ध्वनिक विधा और प्रकाशिक विधा, जिनकी थ्योरी हमने आपको बताई है। अब जानेंगे फोनॉन और उसके गुणधर्म। फोनॉन क्या होता है। क्रिस्टल में संचरित या फिर संचलित प्रत्यास्थ तरंग का क्वांटा ही फोनॉन कहलाता है। फोनॉन में निम्न गुणधर्म पाया जाता है या नहीं, निम्न प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। पहला, फोनॉन पर आवेश उदासीन होता है। फोनॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। फोनॉन का संवेग P बराबर h न्यू अपॉन C होता है। यहाँ h प्लांक नियतांक है और C प्रकाश का वेग है और न्यू आवृत्ति है। P मोमेंटम है। फोनॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। फोनॉन कणीय के साथ साथ तरंगे प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। इसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। लैम्ब्डा बराबर h अपॉन टी। P बराबर h न्यू अपॉन C होता है, तो यहाँ P की वैल्यू h न्यू अपॉन C पुट करिए। h से h कैंसिल हो जाएगा, C अपॉन न्यू, तो लैम्ब्डा बराबर C अपॉन न्यू हो जाएगा। ये फोनॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य समझाया। पांचवी है फोनॉन की सांख्यिकी। फोनॉन की चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकी होती है अतः यह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की पालना करते हैं। इन्हें बोसोन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन समझेंगे अपन। सामान्य प्रकीर्णन व उनक्लाप प्रकीर्णन को समझाइए। इन दोनों में क्या अंतर है, ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानें। सामान्य प्रकीर्णन ऐसा प्रकीर्णन जिसमें प्रकीर्णित और आपतित एक्स किरणों की आवृत्ति एक समान होती है, सामान्य प्रकीर्णन कहलाता है। उनक्लाप प्रकीर्णन ऐसा प्रकीर्णन जिसमें प्रकीर्णित और आपतित एक्स किरणों की आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है, उनक्लाप प्रकीर्णन कहलाता है। अब जानेंगे आंतरिक ऊर्जा और विशिष्ट ऊष्मा। हम जानते हैं कि ठोसों में अणु, परमाणु या आयन अपनी माध्य स्थिति में इर्द गिर्द कंपन करते रहते हैं। अर्थात ठोसों में जो अणु, परमाणु और आयन होते हैं, ये अपनी माध्य स्थिति में इधर उधर घूमते रहते हैं या फिर कंपन करते रहते हैं। कंपन के कारण इनमें कंपन ऊर्जा संगुणित हो जाती है। कंपन के कारण जो कंपन होता है जिसके कारण इसकी ऊर्जा संगुणित यानी इकट्ठी हो जाती है। परमाणुओं में संचलित कंपन ऊर्जा का योग ही क्रिस्टल की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अच्छा, मेन मुद्दा है परमाणुओं में संचलित कंपन ऊर्जा का योग ही क्रिस्टल की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है।
धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। जो धातु होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः इनकी आंतरिक ऊर्जा में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरित गति का भी योगदान होता है। जो इनकी आंतरिक ऊर्जा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित गति भी करते हैं। धातु की आंतरिक ऊर्जा बराबर परमाणुविक प्लस इलेक्ट्रॉनों की आंतरिक ऊर्जा का योग होती है और अधातु परमाणुविक की आंतरिक ऊर्जा बराबर अधातु की आंतरिक ऊर्जा, ये दोनों बराबर। आज हमने ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जाना। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसमें प्रसामान्य विधा और प्रत्यास्थ तरंग के बारे में जाना था अपन ने। इसमें दो विधाएं होती है, प्रकाशिक विधा और ध्वनिक विधा। ध्वनिक विधा होती है जब परमाणु को कम ऊर्जा प्रदान की जाती है तो परमाणु कम आवृत्ति से कंपन करते हैं, और कम आवृत्ति की विधा सक्रिय विधा होती है जिसमें ध्वनि सुनाई देती है, इसे तो ध्वनिक विधा कहते हैं। और जब क्रिस्टल को अधिक ऊर्जा प्रदान की जाती है तो क्रिस्टल के परमाणु उच्च आवृत्ति से कंपन करते हैं, अतः प्रकाश तरंगें उत्सर्जित होती है, इसे प्रकाशिक विधा कहते हैं। फोनोन और इसके गुणधर्म में जाना। फोनोन के 5 गुणधर्म थे। फोनोन पर आवेश, ऊर्जा, संवेग, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और सांख्यिकी, इन 5 प्रॉपर्टीज के बारे में जाना और सामान्य प्रकीर्णन और उनक्लाफ प्रकीर्णन को समझाया, जो इक्वेशन के माध्यम से अपन ने समझा था। और 4th टॉपिक आंतरिक ऊर्जा और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जाना, जिसकी मैंने आपको लाइन्स बताई थी। अच्छा, इस प्रकार हमने आज के ये पढ़ा। धन्यवाद।